इस बार का मैंडेट तो अपने आप में ही अप्रत्याशित था। वहीं देखिए, पटना में थोड़ी ही देर में जेडीयू विधायक दल की जो बैठक है वो भी शुरू होने वाली है। बैठक में विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे। तो यहां पर आपको बता दें, और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगेगी, और ऐसे में अब थोड़ी ही देर का इंतजार है जब जेडीयू विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, बीजेपी विधायक दल की बैठक तो शुरू हो गई है, जेडीयू को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, दोनों की ही बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। हालांकि इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में हूं, जहां पे बीजेपी विधायक दल की बैठक और साथ में इस पूरे बैठक में कोर कमेटी के मेंबर भी को ही बुलाया गया, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए हैं वो तमाम पहुंच गए हैं और बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वहीं खबर मिल रही है कि जेडीयू में भी बैठक शुरू हो चुकी है, वहाँ भी विधायकों का आना शुरू हुआ है। सिर्फ वहाँ पे 10 मिनट का विलंब है, 11:10 पर वहाँ पे शुरू हो जाएगा बैठक। और इसके बाद देखिए, जेडीयू में जो चर्चा चल रही थी उसमें पहले ये बैठक श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनके आवास पर होनी थी। कल तक वही बात थी, लेकिन आज सुबह मुख्यमंत्री ने कहने के बाद वो फिर सीएम आवास में तय हो गया। और इसके अलावा जो एनडीए विधायक दल की जो बैठक होगी जो आसाम में होनी है, वो विधानसभा का जो नया बिल्डिंग है सेंट्रल हॉल जिसके सेंट्रल हॉल कहा जाता है, वहाँ पे सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी और उसके बाद बाकी की प्रक्रिया होगी। देखिए, जब कुमार गौरव जो बता रहे थे कुछ अपडेट उसमें मैं करना चाहूँगा कि यहाँ जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक कल जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसमें 10 विधायक बीजेपी के 10 मंत्री बीजेपी के शपथ लेंगे, 10 जेडीयू के शपथ लेंगे। और इसके अलावा जो सहयोगी पार्टियां हैं, लोजपा रामविलास उससे एक, हम से एक और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अभी एक ही जो है विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बाकी जो है जो रिशफल होगा जैसे 2020 में भी हुआ था वो बाद में होगा। जो चर्चा चल रही है डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा चल रही है, उसमें ये बात सही है कि अभी तक में सम्राट चौधरी का नाम आगे है, क्योंकि उनके जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग बनी है नीतीश कुमार के साथ और जिस तरीके से सुशील मोदी की जोड़ी आप देख रही थी जब तक सुशील मोदी रहे और जब सरकार बनी डिप्टी सीएम हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद से सम्राट चौधरी की बॉन्डिंग बनी है। तो सम्राट चौधरी कल भी 2 दिन से लगातार सीएम के साथ घूम रहे थे और ये माना जा रहा है कि उनका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा चेहरा है वो किसी स्वर्ण जाति का होगा। उसमें एक नाम अभी जो चर्चा में आया है उसमें नितिन नवीन जो 5 बार के विधायक हैं, पटना के मंत्री भी रहे हैं और एक सब साफ और स्वच्छ चरित्र उनका रहा है। कायस्थ जाति से आते हैं, क्योंकि कायस्थों में इस बार नाराजगी थी, तो ये माना जा रहा है कि कायस्थ जाति से नितिन नवीन का नाम इसमें आगे चल रहा है। अब देखना हो कि अभी जो बैठक में क्या नाम होता है। दूसरी बड़ी बात है कि राजपूत लॉबी भी इस बार काफ़ी डिमांड कर रही है कि एक उनकी जाति का डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्योंकि इस बार राजपूत काफ़ी संख्या में 30 से ज़्यादा संख्या में जीत कर आए हैं और राजपूतों ने सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि जेडीयू और बाकी जो दूसरी जो सहयोगी पार्टियां उनके भी दलों से जो भी राजपूत खड़े हुए उनको भी जिताया है। तो एक डिमांड वो भी है। हालांकि मंत्रियों में कई नए चेहरे के नाम चल रहे हैं, जिनका नाम आपको बता दूं कि रमा निषाद जो मुजफ्फरपुर से वहाँ से जीत के आई हैं। वहाँ पर पूर्व जो सांसद थे बीजेपी के जो बाद में कांग्रेस में चले गए थे, अजय निषाद उनकी पत्नी है, उनके मंत्री बनने की चर्चा है। गायत्री देवी जो परिहार विधानसभा क्षेत्र से हैं वहाँ पे उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा मिथिलेश तिवारी और रोहित पांडे, इन दोनों में से ब्राह्मण चेहरों को लिया सकता है। रोहित पांडे भागलपुर से जीत के आए हैं, जबकि मिथिलेश तिवारी बैंकटपुर जो गोपालगंज में पड़ता है बैकुंठपुर, वहाँ से जीत के आए हैं। तो कास्ट समीकरण को भी बैठाने की पूरी कवायद चल रही है और ये जो संतुलित बनाया जा रहा है, इसके बाद जो रिशफल होगा बाकी लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये खाका तैयार है कि 20 कल जो है मुख्यमंत्री के अलावा 23 चेहरे जो हैं वो शपथ लेंगे, जो गांधी मैदान में कार्यक्रम होगा। फिलहाल देखिए, यहाँ पे जो तमाम जो नेता जुटे हुए हैं बीजेपी के दफ्तर में जो लोग आए हुए हैं, तो उनसे जिस तरह से अगर हम एक वाकया आपको दिलाते हैं 2020 का, आपको हम दिखाते हैं कि 2020 में जब विधायक दल की बैठक हुई थी, पहले बीजेपी के दफ्तर में हुई थी, उसके बाद सभी विधायक यहाँ से गए थे मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ नीतीश कुमार के साथ बैठकें हुई थी और उसके बाद वहाँ पर जो राजनाथ सिंह सुशील मोदी के साथ पहले मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ से गए थे और उसके बाद वो वहाँ पर जाने के बाद बैठक में सुशील मोदी ने ही प्रस्ताव रखा था तारकिशोर प्रसाद का और रेणु देवी के नाम का, जबकि पहले से कहीं कोई चर्चा नहीं थी। तो इस तरीके के चौंकाने वाले फैसले भी आ सकते हैं, चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि लगातार जो बैठक चली थी और शीर्ष आलाकमान ही तय करता है। कल जिस तरीके से केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुँचे हैं और साथ में संजय झा और ललन सिंह भी वहाँ से बैठक करके गए थे, तो जो पेचीदगियाँ थी ये भी तय हो चुका है कि गृह
विभाग मुख्यमंत्री के पास ही चलिए रहेगा। ठीक है, आप बने रहिएगा अमिताभ। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू सांसद संजय झा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। विधायक दल के नेता चुने जाएंगे नीतीश कुमार, संजय झा ने कहा। और कल गांधी मैदान में सुबह शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति, उनका भी बयान सामने आया है। साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम पहले ही तय कर दिया था। 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहां जहां उनको नेता चुना जाएगा। और सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिलकर के सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर विश्वास जताते हुए प्रचंड बहुमत दिया है। और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि चुनाव में कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता लगे थे। तो आपको वो तो भैया अमित शाह ने जो पहले ही स्पष्ट कर दिया था चुनाव के समय, तो उसमें क्यों कहाँ का सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए, अब विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना जाएगा। जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही है, उधर बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। वहां पर कौन होगा विधायक दल का नेता, क्योंकि वही होगा डिप्टी सीएम। तो ऐसे में हमारे साथ आप देख सकते हैं दोनों सहयोगी यहाँ पर बने हुए हैं। कुमार, गौरव, ये तो डिसाइड हो गया कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण, समय भी सामने आ गया है। बिल्कुल सब कुछ तय है। जैसा कि मैंने बताया कि जो थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो मंत्रालय को लेकर है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो हेवी वेट मंत्रालय हैं, खासकर गृह मंत्रालय पर बीजेपी की नज़र है। हालांकि ये बात जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रस्सी टूटेगी नहीं, बल्कि इसमें बीच का रास्ता निकलेगा। क्योंकि ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री के पास अगर गृह मंत्रालय नहीं होता है तो पोस्ट विदाउट टूथ हो जाता है, बिना दांत के हो जाते हैं। अमूमन राज्यों की स्थिति के हिसाब से ऐसा कहा जाता है, जबकि वित्त मंत्रालय भी कई राज्यों में मुख्यमंत्री के पास ही होता है। लेकिन यहाँ सहयोगी पार्टी बीजेपी के पास वित्त मंत्रालय है। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम थे, उनके पास वित्त मंत्रालय है। इसके अलावा मैं कुछ संभावित मंत्रियों के नाम आपको बताना चाहूंगा। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, वो बनेंगे। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, उनका भी बनना तय है। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम कुमार जो एक तरह से आखिरी बार अपना चुनाव लड़े हैं, उनको विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा। अगर उन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा तो फिर मंत्री पद में विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, उनको बनाया जाएगा। और ये भी संभावना है कि हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष ही विजय कुमार सिन्हा को बना दिया जाए। इसके अलावा मंगल पांडे भी मंत्री बनेंगे, नीतीश मिश्र बनेंगे, नितिन नवीन का बनना तय है। रेणु देवी जो पहले डिप्टी सीएम रही है, उनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। नीरज कुमार बबलू राजपूत समुदाय से आते हैं, उनका भी बनना तय है। गौरव, आपके पास मैं लौट रही हूँ। इस बीच विजय चौधरी का भी बयान आए, पर वो सुन लेते हैं।